Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's videos, we will discuss Unit 1 of UGC Net Management, Principle of Management. So we will cover the meaning, definition, features, major theories, level of management, managerial roles, skills and importance of management. So start करते हैं basic question से. आखिरकार management होता क्या है? What is management? So अगर सपोज करो आप अगर कॉलेज में आप कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो सो यू नीड टू डिसाइड द इवेंट राइट. आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, ड्यूटीज असाइन करनी पड़ेंगी, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा एंड ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो थिंग्स है वो स्मूथली हो. राइट. सो अगर इन सारी चीज़ों को हम एक साथ देखते हैं सो दैट रिप्रेजेंट मैनेजमेंट. In simple words, management is the process of planning, organizing, leading and controlling resources. Resources क्या क्या हमारे पास? People, money, material and information. इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मिनिमम एफर्ट्स में एंड मिनिमम कॉस्ट से. राइट, दैट इज मैनेजमेंट. सो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू accomplish desired objective. अगर सिंपल टर्म से बात करें तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैटर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन goals. Okay, so here are some definition given by some famous scholars. फर्स्ट वन इज हेरोल्ड कुंस. इन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. सो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मैनेजर अकेला ही सब कुछ कर रहा है. मैनेजर लोगों को मोटिवेट करता है, ऑर्डर देता है चीज़ों को करने के लिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके. हेनरी फेयोल ने बोला है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. सो क्या होता है मैनेजमेंट में? फोरकास्टिंग करते हैं हम कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, प्लानिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड देते हैं लोगों को, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके एक्शंस को एंड कंट्रोल करते हैं. अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन that manages a business, manages managers and manages workers and work. So management में किस किस को मैनेज किया जाता है? बिजनेस को, मैनेजर्स को एंड वर्कर्स को. According to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through people, emphasizing human relations and coordination. तो ये कुछ फेमस डेफिनेशन है मैनेजमेंट की. अगर एक सिंपल टर्म में बोला जाए तो मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मैनेजर जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वो सब मैनेजमेंट है. ठीक है. ओके, सो देर आर सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है. स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज की जाती है. सेकेंड वन इज ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट में टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है. इंडिविजुअल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है टुवर्ड्स कॉमन गोल्स. थर्ड वन इज परवेसिव. मैनेजमेंट की नीड होती है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. फोर्थ वन इज डायनामिक. हम सबको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो मैनेजमेंट है वो टाइम के साथ साथ थ्योरीज और ये सब चेंज होता रहता है. सो इट इज डायनामिक प्रोसेस. ओके, फोर्थ वन इज साइंस एंड आर्ट. मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है. इन साइंस इट यूजेस सिस्टमैटिक नॉलेज एंड आर्ट में क्या होता है उसको हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट. एंड लास्ट वन इज सोशल प्रोसेस. मैनेजमेंट में लोगों के थ्रू काम किया जाता है, लोगों के साथ काम किया जाता है. सो इट इज अ सोशल प्रोसेस concerned with human behavior
एंड रिलेशंस। ओके, सो हम प्रोसेस की बात करते हैं मैनेजमेंट में। सो दे आर बेसिकली 5 की फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। अगर प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू। सो सॉरी, प्लानिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है उसको अचीव करने के लिए। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाएगा? फोरकास्टिंग, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। दीज आर पार्ट ऑफ प्लानिंग। बिफोर हैंड डिसाइड करना कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा। सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग हमने कर ली है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, हमें टास्क को डिफाइन करना पड़ेगा, रोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ओके, तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन इज स्टाफिंग। ओके, प्लानिंग हो गई, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया है, किसको कौन कौन सा काम करना है, किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। उसके बाद स्टाफिंग आएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, सिलेक्शन आएगा, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ओके, सो इसमें स्टाफिंग में ये सारी चीजें आएंगी। स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट of human resources to fill positions in the organization. Fourth one is directing. डायरेक्टिंग में क्या है? ह्यूमन एफर्ट्स को डायरेक्ट किया जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट? सो इसमें फर्स्ट वन इज लीडिंग, मोटिवेटिंग, communicating and supervising employees to accomplish goals effectively. उनको लीड किया जाएगा टुवर्ड्स गोल, टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाएगा, कम्युनिकेशन इंक्लूड किया जाएगा, और उनको सुपरवाइज करना। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। ये एक इसमें क्या किया जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको प्लान स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, और फिर अगर कोई वेरिएंस आता है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है व्हेन नीडेड। ओके, सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पीपीटी, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर पूरी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को मैं डिटेल में समझाऊंगी। सो मैनेजमेंट थ्योरीज टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है। मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ओके, जो फर्स्ट वन जो है, ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज है। और अगर आप अप्रोचेस की भी बात करें तो समहाउ अप्रोचेस एंड थ्योरीज आर सिमिलर, बट अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस ब्रॉड एरिया है, थ्योरीज के अंदर हमारा आ जाता है साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारा थोड़ा नैरो हो जाता है। ठीक है, सो क्लासिकल अप्रोच हो गई, एंड इसके अंदर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ही थ्योरीज हो गई है। सो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज आई थी 1900 से 1930 के बीच में, एंड इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट given by F.W. Taylor. Second one is administrative management given by Henry Fayol. Third one is bureaucratic management given by Max Weber. उसके बाद क्लासिकल के बाद आया था न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज, जो कि था 1930 टू 1950 के बीच में। इसके अंदर इंक्लूड किया गया ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज को गिवन बाय एल्टन मायो, एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच गिवन बाय अब्राहम मास्लो, MC Gregor, and Chris Argyris. Okay, and the last one is modern theory, and these are 1950 onwards. So इसके अंदर इंक्लूड किया गया सिस्टम अप्रोच को, कंटिजेंसी अप्रोच को, क्वांटिटेटिव अप्रोच को, एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस को। सो क्लासिकल में क्या था? बेसिकली क्लासिकल में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, मेन मोटिव यही था उनका, एंड उनको कैसे करना है वो सारी थ्योरीज ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज है। न्यू क्लासिकल मीन्स नया, न्यू मीन्स नया। इसमें ह्यूमन रिलेशन को, ह्यूमन मोटिवेशन को, इन सारी थ्योरीज को ऐड किया गया न्यू क्लासिकल में, जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज तो करना ही है, बट ह्यूमन रिलेशन को, ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं करना है। एंड लास्ट वन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जो अभी जो कंटिजेंसी चल रही है, जो अभी सिचुएशनल अप्रोच हो गई, टाइम के साथ कैसे चेंजेस होते हैं,
वो सारे हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में आएंगी। ओके, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में आता है हमारा सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका मेन काम होता है गोल्स सेट करना, पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, पॉलिसीज बनाना एंड लॉन्ग टर्म उसको डायरेक्शन देना, कैसे क्या क्या करना आगे। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके डिपार्टमेंट मैनेजर्स लाइक ब्रांच मैनेजर, एंड इनको क्या करना, जो पॉलिसी सेट करी है टॉप मैनेजमेंट में उनको इम्प्लीमेंट करना, ये मिडल मैनेजमेंट का काम होता है। और ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल में। ओके, लास्ट वन इज लोअर मैनेजमेंट। इसमें आप कहेंगे सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर्स, एंड ये क्या करते हैं, ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट वन इज interpersonal role, second one is informational roles, third one is decisional roles. So इंटरपर्सनल रोल्स की बात करते हैं तो 3 रोल इसमें आते हैं: फिगर हेड, लीडर एंड लिएसन। फिगर हेड में सेरेमोनियल एक्टिविटी जो होती है वो फिगर हेड जो मैनेजर होता है, तो ये रोल फिगर हेड जो होता है उसके अंदर सेरेमोनियल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली जो फिगर हेड होता है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स में, कहीं किसी सेरेमनी में जाना है। ओके, सो एज ए सिंबल वो होता है कंपनी की तरफ से, दैट इज फिगर हेड। सेकेंड वन इज लीडर। लीडर होता है, मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है एंड डेवलप सबऑर्डिनेट। थर्ड वन इज लिसन। लिसन क्या करता है, ये नेटवर्क मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक पर्सन आते हैं। मॉनिटर क्या करता है, एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, मॉनिटर करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। डिसैमिनेटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा विद सबऑर्डिनेट्स एंड स्टाफ। स्पोक पर्सन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट करता है। ओके, मॉनिटर क्या करेगा, एनवायरनमेंट स्कैन करेगा और इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। डिसैमिनेटर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, स्पोक पर्सन ट्रांसमिट करेगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को। ओके, डिसीजनल रोल बेसिकली रिलेटेड टू डिसीजंस। एंटरप्रेन्योर ये क्या करेगा, इनिशिएट लेता है, चेंजेस को देखता है, इनोवेशन करता है, वो सब एंटरप्रेन्योर का काम होता है। राइट, कुछ नई चीज लेके आना, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करने हो, वो सब किसका आएगा, ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं, एंटरप्रेन्योर। सेकंड, डिस्टरबेंस हैंडलर। अगर कोई क्राइसिस हो जाती है कंपनी में, या कोई अनफोर्सिन इवेंट, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बेसिकली जो कुछ भी डिस्टरबेंस आ जाएगी ना, वो डिस्टरबेंस हैंडलर का काम होगा उसको हैंडल करना। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेटर। ये रिसोर्स को एलोकेट करता है। ओके, असाइन पीपल, मनी, मटेरियल एंड टाइम। लास्ट वन इज नेगोशिएटर। ये नेगोशिएट कराता है ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नेगोशिएट कराना काम है नेगोशिएटर। स्किल्स की बात करते हैं, इफेक्टिव मैनेजर की क्या क्या स्किल्स। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, या जो रोल्स ऑफ मैनेजर है ये फ्रेमवर्क दिया था मिंड्सबर्ग ने। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि ये जो 10 रोल्स है मैनेजर के वो किसने दिए थे, ये दिए थे मिंड्सबर्ग ने। और इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि फिगर हेड का क्या काम होता है, स्पोक पर्सन का क्या काम होता है, लेसन का क्या काम होता है, ऐसे से क्वेश्चन कई बार बन के आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी, अभी मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्या क्या है इस वाले टॉपिक में। ओके, थ्योरीज का मैं आपको अलग से एक बारी समझा दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो रोल्स ऑफ मैनेजर का भी मैं आपको समझा दूंगी अलग से। एंड प्रोसेस, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी मैं आपको एक बार डिटेल में समझा दूंगी। ओके, ये मैं बस आपको एक बार ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि इस यूनिट में क्या क्या है स्टार्टिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। स्किल्स की बात करते हैं तो
3 टाइप के स्किल्स है, टेक्निकल, ह्यूमन स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा होता है, ये किसी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होता है, टूल्स, टेक्निक्स एंड किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए होता है कि आप उस फील्ड में कितने टेक्निकल हो, आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में। सो ये बेसिकली कहाँ पे काम आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर में। इसमें ज़्यादा सोचने की नीड नहीं होती, बस काम को बता दिया जाता है आपको कैसे करना होता है। थर्ड वन इज ह्यूमन एंड पीपल स्किल। ये ह्यूमन को, सॉरी, हाँ, ह्यूमन से जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एम्प्लॉइज हैं, वो उनको मैनेज करने के रिगार्डिंग होती है। एबिलिटी टू वर्क विथ, कम्युनिकेट, मोटिवेट एंड लीड पीपल, एम्पैथी, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो जो भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कुछ भी होता है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल हो गई, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कुछ भी, ये सब किस में आएगा, ह्यूमन स्किल में। और इसकी नीड क्या होती है, एवरी लेवल पे, मैनेजमेंट के एवरी लेवल पे इसकी नीड होती है। थर्ड वन इज कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल मीन्स सोचना, आपकी क्या एबिलिटी है सोचने की, एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजी बनाना कंपनी के लिए, विजन बनाना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, क्या चेंजेस करने हैं, क्या इनोवेट करना है कंपनी के अंदर, क्या नई पॉलिसीज लागू करनी है, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ भी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के रिगार्डिंग होता है। अगर आपका बात करें मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे जो भी रोल होते हैं वो कौन देखते हैं, टॉप लेवल पे। इस पे किसकी नीड होती है, कंसेप्चुअल स्किल्स की। एंड ये तीनों रोल किसने दिए थे, रॉबर्ट कर्ट्ज ने 1955 में। ओके, सो लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने इतनी सारी चीजें देखी अभी, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज, स्किल्स, रोल। ओके, तो ये सब क्यों, अगर हम कर क्यों रहे हैं, मैनेजमेंट किस लिए जरूरी होता है। तो पहली बात तो है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए अच्छे से काम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड वन इज रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट की नीड होती है। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए मैनेजमेंट की नीड होती है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल अफेयर के लिए। सो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इनको डिटेल में समझने की नीड नहीं है। ओके, सो पूरी वीडियो हमने देखी है, तो की टेक अवेज क्या है इसमें, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, core functions are planning, organizing, staffing, directing, controlling. Theories evolve with scientific to modern contingency approaches. Roles of manager, there are 10 roles given by Mintzberg: interpersonal, informational and decisional role. 3 skills: technical, human, conceptual, and effective management is the foundation of every successful organization. तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, विजन को रियलिटी में चेंज करने के लिए मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो वीडियो के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसे बनाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।